नमस्कार दोस्तों वास्तु में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने वास्तु कराया था बट उसके बाद भी हमारे साथ समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि वास्तु से आ रही होती हैं आपके घर में, कि बार बार किसी का बीमार पड़ना, बार बिजनेस में लॉसेस होना, घर में रिलेशनशिप खराब होना, ऐसे फैक्टर्स बहुत बार होते हैं आपके घर में कि आपने वास्तु कराया उसके बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें 3 मुख्य कारण हो सकते हैं इस चीज के, जिसकी वजह से आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं। ढंग से इन तीनों कारणों को आज जानेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या ये कारण हो सकते हैं और क्या इनका इलाज होता है, क्या इनका उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। एक पेन और पेपर जरूर ले लीजिएगा अपने साथ, ताकि आप इसमें चीजें नोट कर पाएं और अपने घर से उस चीज को कैलकुलेट कर पाएं कि कहीं आपके घर में भी ऐसी समस्याएं तो नहीं चल रही। सबसे पहला कारण होता है भूमि में किसी भी तरीके का कोई शल्य दोष। शल्य दोष क्या होता है? कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे पहले भूमि में कभी बहुत कचरा रहा हो कि लोग वहां पे डंप करते थे अपना सारा वेस्ट। कई बार ऐसे होते ना, सोसाइटी में कोई प्लॉट बहुत लेट बनता है तो उसमें क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे कचरा डालना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसा भूखंड फिर बाद में किसी आदमी ने लिया, उसमें भरत करा के उसको बेच दिया। कि आपने देखा ही नहीं कि भूमि के अंदर कोई शल्य दोष तो नहीं है। दूसरा, बहुत बार वहां पे कोई जानवर वो हो जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है, उसका भी कई बार रिमेन्स रह जाते हैं। उसकी वजह हड्डियां, स्पेशली किसी भी उसकी जीव की हड्डियां अगर उस भूमि में है तो भी एक शल्य दोष बनाता है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग तरीके के शल्य दोष आपकी भूमि में हो सकते हैं। इसको भी मैंने अभी एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कैसे इस चीज को चेक किया जा सकता है कि आपकी भूमि में भूमि की ऊर्जा जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मेरे अभी 3 दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण आता है इस चीज का, एक्सटर्नल फैक्टर होता है कई बार कि आपके घर के आसपास से कोई वाटर बॉडी आपके घर के आसपास है, समुद्र है, कोई रिवर है, कोई आपके आसपास, घर के आसपास से बहुत बार कोई लेक होती है आपके घर के आसपास। आजकल बहुत सारे घरों में हमने देखा है कोई नेचुरल वाटर बॉडी हो, कोई आर्टिफिशियल वाटर बॉडी हो, उसकी वजह से भी दोष बनता है। घर के आसपास कोई मंदिर, उसकी वजह से भी बहुत बार समस्याएं आती हैं। घर के आसपास कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, नॉट ओनली मंदिर, कोई भी स्पिरिचुअल, क्योंकि जहां वहां पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप कई बार ट्रबल हो जाते हैं। जिसकी वजह से आमतौर पे आपने देखा होगा जो मार्केट के आसपास वाले घर होते हैं उनमें डिस्टरबेंस बनी रहती है। ये भी एक वास्तु का दोष बनाता है, ये भी एक बहुत गंभीर वास्तु दोष होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा मार्केट से निकलते ही जो पहला मकान होता है उसके घर के आगे आमतौर पे कोई ना कोई बाइक, कोई ना कोई स्कूटी, कोई कार ऐसे पार्क हुई रहती है। कई बार तो ट्रक खड़े होते हैं, वो भी एक वास्तु का गंभीर डिफेक्ट बनाता है। इसके बाद तीसरा कारण आता है कि आपके घर के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है, वो प्रॉपर नहीं है। भूमि की ऊर्जा, टोटल 10 से 12 तरीके की एनर्जीज और वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी भूखंड में, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रीमाइस है, चाहे कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, कोई भी प्रीमाइस है। कभी भी हम जब किसी साइट पे जाते हैं तो वहां पर जाके सबसे पहले अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है तो हम आमतौर पे क्लाइंट को बोलते हैं आप 3 से 4 प्लॉट लेके रखिए। उन सब में सबसे पहले तो उसका शेप देखा जाएगा, स्लोप देखा जाएगा, फिर उसका वाइब्रेशंस और एनर्जी स्कैन करी जाती है। टोटल 10 से 12 तरीके के अलग अलग वाइब्रेशंस और एनर्जीज होती हैं जो कि स्कैन करते हैं। उसके बाद पता लगता है कि ये प्लॉट, ये भूखंड लेने लायक है या नहीं।
चाहे वो बना हुआ है चाहे वो नहीं बना हुआ है, चाहे वो खाली प्लॉट है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या वो कोई बना बनाया घर है, कोई फैक्ट्री है जो बिक रही है, कोई कमर्शियल एरिया है, कोई हॉस्पिटल है। अभी थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल में एक विजिट किया था मैंने, और वहां पे जब विजिट किया वो हॉस्पिटल सेल पे था। जो खरीदने वाला था वो उसने मेरे को बुलाया कि सर मैं ये खरीदने वाला हूं, तो जरा इसको चेक करके बताइए। अब उन्होंने हॉस्पिटल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, फिर जब उन्होंने एक और साथ में जगह उनको मिल रही थी एम्प्टी, उन्होंने जैसे ही उस हॉस्पिटल में अपने साथ वो जगह जोड़ी, उनको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वो उस हॉस्पिटल को बेच रहे थे। तो जब हॉस्पिटल वाले एरिया की भूमि चेक करी, एनर्जीज चेक करी, वाइब्रेशंस चेक करी, और जब उसके साथ वाली एरिया की वाइब्रेशंस चेक करी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं आ रही थी। अब उन्होंने कहा कि सर मैं इसके साथ लूंगा और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो उसका फिर उसी हिसाब से रेक्टिफिकेशन किया। तो ये 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला शल्य दोष, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर कि आपका घर किसी भी पब्लिक उसके आसपास है, पब्लिक जो सर्विसेज होती हैं, कोई माउंटेन आ रहा है, कोई पानी का नेचुरल या आर्टिफिशियल कुछ बन रहा है, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है कि आप प्रॉपर रेक्टिफिकेशन उसका करें। अभी दुबई में एक थोड़े दिन पहले साइट आई थी मेरे पास, तो वहां पर जब उस विला में विजिट किया हमने, तो उसके साउथ साइड में समुद्र था, और वहां पर कोई वास्तु वाला उनको मना कर गया था कि आप इस विला को मत लीजिए, जबकि विला बहुत अच्छा बना हुआ था, वास्तु के हिसाब से बना हुआ था, और उस लाइन के सारे विला बहुत एक से बढ़कर एक थे। तो वहां पर आराम से वो विला उनको परचेज करने के लिए मैंने रिकमेंड किया कि आप आराम से इसको लीजिए और दक्षिण दिशा की रेमेडी हम करके चलेंगे, खत्म बात। सिर्फ इतना सा उसमें वास्तु दोष था, जिसकी वजह से कुछ अनपढ़ वास्तु कंसल्टेंट इस काम को कर देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को लो ही मत। ऐसा कभी नहीं होता कि एक छोटे मोटे वास्तु दोष की वजह से आप प्रॉपर्टी को लेने से मना करें या ना लें। तीसरा फैक्टर होता है एनर्जीज का, कि भूमि की एनर्जी कैसी है। बहुत बार हमने देखा है लोग हमको बताते हैं कि सर ये इसने तो अपने घर का वास्तु नहीं किया। अब एक क्लाइंट है मेरे, वो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने आज तक वास्तु से जो जो चीज अप्लाई करी, रेमेडी हर चीज की करते हैं, बट उनके घर की वाइब्रेशन कमर्शियल के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो रेजिडेंशियल के हिसाब से तो वो एक्सीलेंट है। इसका मतलब तो अगर वाइब्रेशन इतनी हाई मिल रही है, तो वहां पर छोटे मोटे डिफेक्ट तो वैसे ही वास्तु के काम नहीं करते, वैसे ही आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो किसी भी भूखंड में वाइब्रेशंस, अर्थ की एनर्जी, भूमि की ऊर्जा जिसको बोला जाता है, और भी जो ये सारी वाइब्रेशंस है, जब तक आप इनको स्कैन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी लैंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको क्या रिजल्ट देने वाली है ये लैंड। इसीलिए जब भी कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई कमर्शियल काम कर रहा है, या कोई घर बना रहा है, वो हमसे एडवाइस लेता है इस चीज में कि सर आप एक बार देखिए कि यहाँ पर वाइब्रेशंस और एनर्जीज कैसी हैं, ताकि उसका पहले से ही निवारण कर लिया जाए। अगर नेगेटिव भी मिल रही है तो भी उसका सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि घर बनने से पहले तो सारे सॉल्यूशंस है, घर बनने के बाद फिर टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं, परमानेंट वाला सॉल्यूशन नहीं हो पाता। अगर आप भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे मेरे फोन नंबर पे आप क्लिक करके, आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं वास्तु के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।